विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्माराम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की। श्री सद्गुरु देव की। जैसे स्वर्ण का शोधन करने से उसका मल निकल जाता है, वो प्रकाशित होता है, वैसे ही अगर मन के मैल को हम अभ्यास करके निकाल दें तो निर्मल मन आत्मा ही जो हो जाता है। मगर स्वर्ण में मन निकालना पड़ेगा। मन तो स्वयं आत्मा है, उसमें मल निकालने की क्या कोशिश है? फिर भी हमने उस आत्मा में आत्मभाव न रखा, जीव भाव में पहुंच गए, संकल्प विकल्प करके मन बना दिया, फिर सब मल से मन हो। जो जितना भी मल है इतना मल निवृत्त करने से ही आत्मानुभूति होती है। ऐसे तांबे पे जंग लग गया हो तो पारसमणि का स्पर्श कराओगे तो स्वर्ण नहीं बनेगा, उसका जंग निकालना ही पड़ेगा। जब जंग निकल जाता है तब तांबा शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध तांबा के साथ पारसमणि का स्पर्श होता है तो तांबा स्वर्ण हो जाता है। फिर वो तांबा कभी स्वर्ण हुआ, तांबा फिर कभी तांबे के रूप को प्राप्त नहीं होगा, वो स्वर्ण ही हो गया। ऐसे ही मन को हमने ही मलिन कर दिया है, मगर अभ्यास करके पुरुषार्थ करके उस मन को हम आत्म स्वभाव में स्थित कर दें। मन का मूल स्वभाव है, उसको पहचान ले, उसको जान ले, तो फिर वो मन अमन हो गया। तो फिर मन होने वाला नहीं है। तो मन को अमन करने के लिए पुरुषार्थ करना है। कितनी बढ़िया बात है। जिसका स्वरूप का अभ्यास दृढ़ हो गया, जो स्वरूप में हमेशा हमेशा स्थित हो गया, वो फिर कभी मनन भाव नहीं करता, दृश्यादिक से नहीं जुड़ता, और चित्त को अचित्त करके, मन को अमन करके वो अपने चेतन स्वभाव में हमेशा हमेशा स्थित हो जाता है। तो हमने ही अपने आप को खुद से दूर कर दिया है, आपसे ही दूर कर दिया है। जब इस प्रकार इस गलती से हम बिछड़ गए, तब हमें ही फिर ढूंढ के वापस पहुंचना होता है। कई जन्मों से कब हम बिछड़े थे हमको पता नहीं। स्वयं ब्रह्मरूप होते हुए भी अपने ब्रह्म स्वभाव को भूल के हम देह भाव में, और देह भाव में फंसे हुए हम देह के साथ जुड़ गए और देह को ही मैं मान लिया। हम अपना निजी स्वरूप किस प्रकार भूले वो हमें याद नहीं, मगर स्फुरण मात्र वो चिन्मात्र आत्मसत्ता अपने आप में ही जो सहज स्वभाव के कारण संकल्प विकल्प कर बैठे, जो संवेदन का स्फुरण किया, वही मन हो।
होता रहता है तब तक, मन के संकल्प जब बने रहते हैं तब तक, जैसा जैसा संकल्प करते हैं वैसे वैसे दृश्य को देखते हैं, और दृश्यादिक को हम सत्य मान लेते हैं। ये जगत जो भाषित हो रहा है उसमें बिना विचार के जगत भाव छूटता नहीं है। जब शास्त्र सम्मत और अनुभवी महापुरुषों से सुन के उसका दृढ़ अभ्यास करके हम पुरुषार्थ को प्रबल बना देते हैं, तब आत्मदृढ़ता बनती है। आत्मदृढ़ता किए बिना आत्मस्वरूप की नित्य प्रतीति नहीं रहती। नित्य आत्मस्वरूप की प्रतीति जब हो जाती है तब सारे मल निकल गए होते हैं। सोम जल बिल्कुल शांत स्थिर गंभीर होता है। वो कैसा लगता है? अचल, चलित नहीं, ऐसे 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 चलता दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अचल है। मगर उसमें स्पंदन आने से और उनका एक झुकाव है तो उसमें स्फुरण शुरू हो जाते हैं, तरंग उठने लगते हैं। वैसे ही चिन्मात्र आत्मसत्ता में स्वाभाविक स्पंदन से, स्वाभाविक स्फुरण से ये जगत स्फुरित कर दिया है, और जगत को हम सत्य मानने लगे। उसी को ही सत्य मानने के कारण उसी में ही हम इधर उधर बनते जाते हैं, बसते जाते हैं। जब अभ्यास से जगत संकल्प मात्र ही है, कल्पना मात्र ही है, ऐसा अनुभव होता है, तब वास्तव में अपना आत्मस्वरूप है उसका ख्याल है। उस आत्मसत्ता का नित्य प्रति अभ्यास, इसके लिए शास्त्रों का श्रवण, मनन, चिंतन और निधिध्यासन, वो दृढ़ता के साधन है। और जब नित्य प्रति ये साधन का उपयोग करके हम स्वरूप में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद उसमें स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं, फिर उस अभ्यास की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो अभ्यास व्यवहार कालीन भी हो गया। कार्य करते समय सब कुछ लेते देते, खाते पीते, सोते जगते, आते जाते, कुछ भी करते, मगर हम आत्मभाव में ही रहते हैं। तो आत्मभाव में एक बार प्रतिष्ठित हो गए, फिर वो आत्मभाव छूटता नहीं। फिर शरीर का जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक शरीर में रहते हुए भी, प्रारब्ध के योग के सारे कार्य करते हुए भी हमें कर्तापन और भोक्तापन नहीं आता। हम जैसे शुद्ध निर्मल सुवर्ण होता है वैसे शुद्ध हो जाते हैं, सारे मल चल जाते हैं। शोधन करने से सुवर्ण के सारे मल जैसे चल जाते हैं, ऐसे इस प्रकार का शोधन करने से, मन का शोधन होने से जो भी दृश्यादिक का मल इसमें इन्वॉल्व हो गया था वो सब निकल जाता है। और एक बार मल निकल गया, फिर स्वर्ण जैसा निर्मल, स्वर्ण जैसा शुद्ध, ये शुद्धि के लिए वास्तव में कुछ करना ही नहीं है। यही संवाद का सार है। वास्तव में शोधन के लिए भी कुछ करना नहीं है। हम अपने स्वरूप का स्वीकार करें। वास्तव में जो हम हैं वो तो छुटा ही नहीं है, उसको हम भूले हुए। हम जानते नहीं, अनजान है। अनजान कुछ संजोग में हो गए हैं, उसका मीनिंग नहीं कि वो आत्मा नहीं है। आत्मा तो नित्य निरंतर है, जैसा है वैसा ही उसका सदा काल स्थित है। इसलिए जब हमारी ये भ्रांति छूट जाए, हमारी ये भूल सुधर जाए, तुरंत हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं। और अपने स्वरूप को एक बार जान लिया, उसका दृढ़ अभ्यास कर लिया, फिर हम स्वरूप को भूलते नहीं है। तो इसी प्रकार जब तक शेष प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्ति के मौज लेते हैं, जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। और जब प्रारब्ध पूरा हो गया तब शरीर छूट जाता है और हम अपने नित्य निरंतर स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर बिछड़ना नहीं होता, फिर जन्म मरण के चक्र नहीं होते, फिर जगत भ्रम नहीं होता। तो इस संवाद में
ब्रह्मा और वशिष्ठ का संवाद चल रहे हैं। यही दृढ़ता के लिए आगे जो अभ्यास होता है, आगे जो वार्तालाप हो रहा है, वो हम देखते हैं। ईश्वर जिस पुरुष को मांसमय शरीर में अहम भाव है, उसको आदि व्याधि और साप भी अवश्य लगता है। कितनी बड़ी बात है। जिनको ये भौतिक शरीर में, पंचभूतात्मक शरीर में मैंपन है, देह अध्यास ऐसा हो गया है कि अपना मूल स्वरूप भूल गया है और देह को ही मैं मानता है, उसको आदि व्याधि उपाधि और शापाधिक लग सकते हैं। और मांसमय शरीर जो गूंगे दिन और क्षण नाशवान है, उनके साथ जिसका संयोग है वह दिन रहता है। हाड़ मांस वाले गूंगे गूंगे शरीर के साथ जिसका संयोग हुआ है, देह भाव हो गया है, वो हमेशा दिन रहता है। वो सुखी कैसे हो? वो तो दिन ही हो गए। शरीर को कुछ हो गया, मुझे हो गया। शरीर से कहीं नुकसान हो गया तो मेरे से हो गया, किसी ने कर दिया तो उसने कर दिया, मेरा तेरा मैं वह आदि भेद उसमें बने ही रहते हैं। तो मांस में शरीर हम न होते हुए भी, हम निजानंद आत्मा होते हुए भी मांस में शरीर के साथ हमारा संबंध हो गया, तो फिर दुख ही दुख भुगतने पड़ते हैं, सहने पड़ते हैं। चित्त रूपी शरीर चंचल है। हाँ, जब दृढ़ वैराग्य चित्त रूपी शरीर अति चंचल है, वह किसी के वश नहीं होता, अर्थात उसका वश करना महाकठिन है। ये चित्त को वश करना महाकठिन है। मांस में शरीर के साथ वो जुड़ गया तो चित्त का स्वभाव उसके साथ दिखाई देगा और चंचलता उसकी बनी रहेगी। चित्त रूपी शरीर चंचल है, वह किसी के वश नहीं होता, किसी के वश नहीं होता, अर्थात उसका वश करना महाकठिन है। चित्त को वश करना महाकठिन है। जब दृढ़ वैराग्य और अभ्यास हो तब वह वश होता, अन्यथा नहीं होता। दृढ़ वैराग्य और आत्म अभ्यास में दृढ़ जब होता है तब चित्त वश होता है, तब तक चित्त वश नहीं होता। मन महाचंचल है और यह जगत मन में है। मन महाचंचल है और सारा जगत मन में ही है, क्योंकि मन ही बनाता है। जैसा जैसा मन में निश्चय है सो दूर नहीं होता। जैसा 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 मन निश्चय करता है, वो मन में रहा हुआ निश्चय हट नहीं सकता, दूर नहीं होता। मांस में शरीर का किया कुछ सुफल नहीं होता। याद रखे, मांस में शरीर का किया कुछ सफल नहीं होता, और देह से जुआ कोई सफल नहीं होता। ये तो जड़ है, गूंगा मुगा है। और जो मन का निश्चय है तो दूर नहीं होता, और मन का जो निश्चय है वो दूर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने चित्त को आत्मपद में स्थित किया है, उनको अग्नि में भी डालिए तो भी दुख कुछ नहीं होता। जिसने चित्त को वश कर लिया, उसको अग्नि में भी डाल दो तो अग्नि भी उसे कुछ नहीं कर पाएगी, वो दुखी नहीं होगा। डालिए तो भी दुख कुछ नहीं होता, और जल में भी उनको दुख नहीं होता। जल में भी डाल दो तो भी उसे दुख नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त शरीर आदि भाव ग्रहण नहीं करता। क्योंकि उसका चित्त शरीर आदि मैं हूँ ऐसा भाव ग्रहण नहीं करता, केवल आत्मा में स्थित होता है। वो केवल आत्मा में ही स्थित होता है, आत्मानंद में ही वो मस्त होता है। हे मुनीश्वर, सब भावों को त्याग कर मन का निश्चय जिसमें दृढ़ होता है। हे मुनीश्वर, सब भाव का त्याग करके मन का निश्चय जिसमें स्थित होता है वही भासता है, वही दिखाई देता है। सब भाव छूट जाते हैं, मन का निश्चय छूटना बहुत मुश्किल है, कठिन है। जहाँ मन दृढ़ीभूत होकर चलता है उसको वही भासता है। बस ये बराबर याद रखना है, जब हमारा मन ज्यादा चले तब समझना कि हम जो विचारते हैं उसमें वो दृढ़ हो गए, वो सत्य है या असत्य है वो सोचे बिना,
पता नहीं चलेगा कि ये सच है, मैं सोचता हूँ सच है या असत है। इसके लिए शास्त्र का आधार लेना चाहिए, संत महापुरुषों के पास बैठ के उसका समाधान करना चाहिए और फिर शास्त्र सम्मत निश्चय करना पड़ेगा। नहीं तो वो मन हमको कहाँ भटकाएगा, कहाँ जाके डाल देगा, पता नहीं चलेगा। हे मुनीश्वर, सब भावों को त्याग कर मन का निश्चय जिसमें दृढ़ होता है वही भासता है। जहाँ मन दृढ़ीभूत होकर चलता है उसको वही भासता है और किसी संसार के कष्ट और साप से चलायमान नहीं होता। हाँ, मन के भावों से ही मनुष्य चलायमान हो जाता है। कोई शाप से, कोई कष्ट से वो चलायमान नहीं होता, क्योंकि आत्म भाव में निश्चय हो गया तो कैसे चलायमान होगा। प्रहलाद कितने कष्ट, पहाड़ से फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया, अग्नि में जलाने की कोशिश की, अस्त्र शस्त्र से मारने की कोशिश की, जितने भी मारक तत्व, पांचों भूतों को जो मारने की शक्ति, वो सब शक्ति हिरण्यकश्यप ने लगा दी, प्रहलाद को कुछ नहीं कर पाया। आत्मनिष्ठा जिसको सर्वत्र हो गई है उसको कभी कोई कष्ट चलायमान नहीं करते, मगर उसको मन जो दिखता नहीं, जिसको दिखाया नहीं जाता, ऐसा मन वो हमको चला के ले जाता है। तो हम कैसे मन से विवश हो गए, और ऐसे तो हमारे लिए शक्तिहीन और कौन। मन को जो सबल बनने देता है और अपने पर वो स्वार हो जाता है, उसे स्वार होने देते हैं, तो हम तो निर्बल हो गए। नहीं, मन की चंचलता को रोक लेना, मन को स्वस्वभाव में, अपना निज स्वभाव है उसमें स्थिर कर दे और फिर देखें, मन की ताकत फिर नहीं चलेगी। मन की ताकत तब तक चलती है, मन हमको उड़ा के चला के तब तक ले जा सकता है जब तक हम मन को छूट देते हैं। जो सोचना है, जहां पहुंचना है पहुंचो, जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ। मन का साथ हमें लेना चाहिए। अगर आत्मनिश्चय में करने में तुझे लगना है, कुछ और सोचे तुरंत उसको हटा देना है, उसको कैसे भी शिक्षा करनी पड़े तो करो, मगर उसको दृढ़ स्थित करके उस आत्मा विचार में ही लगाओ। और विचार करने का हमारे पास समय कहाँ है। कलयुग के इतने छोटे आयुष्य में हम और विचारों में आधी जिंदगी तो गवा चुके हैं, और शेष जो रही सही हमारे पास, उसमें भी यही करते रहेंगे तो क्या होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही होगा और जन्म जन्मांतरों तक भटकना पड़ेगा। वहां तो ये भवरोग मिटाने का चांस नहीं है बे। और योनि में मनुष्य शरीर से ही भवरोग हम मिटा सकते हैं और मन को वश करके ही मिटा सकते हैं। मन को आत्म साधना में उपयोग में लगा दें, इसका उपयोग करें और स्वस्वरूप में जहां से हम बिछड़ गए, गलती करके हम इतने दूर दूर पहुंच गए हैं, वहां से फिर वापस हो जाना है, वापस स्थित होना है और उसको स्वस्वरूप में लीन कर देना है, फिर उठने नहीं देना है। ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए ये वचन ब्रह्मा जी के हैं, जो किसी दुख श्राप से मन विपर्य भाव में प्राप्त हो जावे तो जाने कि यह दृढ़ लगा न था। बस मन दृढ़ स्वरूप में लगा नहीं था, इसलिए विपरीत संजोग में वो चलित हो गया। किसी ने शाप दिया, अरे मेरा क्या होगा, इसने मुझे शाप दे दिया। किसी ने कोई कष्ट दिया, ये मुझे बहुत परेशान करता है, ये मुझे हैरान करता है, ये मुझे सताता है कई बार। अरे भाई तुम कौन हो, जरा सोच लो। तुम महाप्रलय के कष्टों में भी दुखी नहीं हो सकते, वो महाप्रलय के विक्षेप भी तुम्हें विक्षेप नहीं कर सकते, तुम्हारा एक रुआ भी नहीं हटा सकते। तो तुम ऐसे अचल आत्मा ऐसे चलित हो जाते हो, ऐसे दुखी हो जाते हो। अरे मत दुखी हो भाई, सत्य की शोध करो, सत्य को ढूंढो, सत्य विचार से ही वो पाया जाता है। और उसके लिए स्वयं का पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। और पुरुषार्थ के लिए दिशा सूचन शास्त्रों से और संतों से, और फिर लग जाओ। एक बार किया फिर भूल, दोबारा किया फिर भूल, तीसरी बार किया भूल गए, बारंबार जिंदगी भर हम भूले करते, यही गलतियां करते रहेंगे। अरे गलतियां की परंपरा में हम ये जो चांस है अद्भुत, जिस
मनुष्य जन्म में हम सारे जन्मों की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं, भवरों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। ऐसे महान जहाज जो ईश्वर दत्त है, ईश्वर कृपा से मिला है, उसको हम ऐसे ही कहते हैं। कितनी भारी गलती होती है भाई। सावधान हो जाना चाहिए, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। वशिष्ठ महाराज और ब्रह्मा जी पूर्ण ब्रह्म में जो स्थित है वो महापुरुष दोनों, हमें भूले हुए हम सब जो हैं उसको फिर से मार्गदर्शन दे, उनको संवाद करने की क्या जरूरत है। दोनों अपने निजी स्वरूप में स्थित, फिर भी ये संवाद हमें लिए करते। तो ये संवाद को सुन के भी अब हमें अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए कि नहीं, अब जो झूठा है उसका विचार करेंगे ही नहीं। जगत में अगर आपका अपमान हो गया तो किसका हुआ? तुम्हारा अपमान हो ही नहीं सकता। तुम तो मान और अपमान सबसे परे, कोई मान कर दे। आज तक किसी को नहीं मिला, इतना मान तुमको मिल जाए तो किसको मिला? तुम कौन हो सोचो, और तुम्हारा कितना भी नुकसान हो गया तो किसको हुआ? जिसमें तुमने मैंपन किया था वास्तव में तो झूठा है, उसका नाश हो गया तो हमारा क्या नाश हो गया? हमारी मान्यताओं को, हमारी पकड़ों को, हमारी अकड़ों को जब तक नहीं छोड़ेंगे और आत्म स्वभाव में स्थित होने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे। और खुद को नहीं पहचान देंगे तो फिर क्या होगा? विवश होके जन्मों में भटकना पड़ेगा। इसलिए सावधान करें। कितनी दया है ब्रह्मा जी, पितामह सबके परम पिता, उनको अपने प्रजा का, अपना संतानों का दुख दूर करने का निर्मल भाव, जो उनके ही अंग पंग है, उनसे भिन्न तौर पर है। इसके लिए ये बोध दे रहे हैं। और वशिष्ठ महाराज भी इसलिए बैठे हैं कि अद्वैत ब्रह्म का निश्चय है, दूसरा तो कुछ बना ही नहीं। जो अपने स्वरूप से दिख गए, हट गए, दूर हो गए और देहाध्यास में गिर गए, उनको देहाध्यास से ऊपर उठाने के लिए, फिर अपने अद्वैत ब्रह्म स्वरूप में स्थापित करने के लिए संवाद कर रहे हैं। इस संवाद से हम सावधान हो जाएं। अब तक बहुत सारी बात सुने हैं, मगर ये संवाद इतना श्रेष्ठ है, इतने से हम स्वभाव में स्थित हो सकते हैं। अभ्यास की शिथिलता थी। अभ्यास की शिथिलता से हे मुनि, अभ्यास की शिथिलता की, हे मुनीश्वर, मन का तीव्रता के हिलाने में किसी पदार्थ की शक्ति नहीं, क्योंकि सृष्टि मानसी मन की तीव्रता को हटाने के लिए और किसी की ताकत नहीं है। मन ने एक बार मान लिया कि ये सृष्टि मेरी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सृष्टि सजता जैसे बनाता है, तो इस मन की ताकत को कौन रोक सकता? जब तक संत महापुरुषों के सानिध्य में स्थित नहीं हुए, जब तक शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया, और जब तक पल पल का सदुपयोग आत्म अभ्यास नहीं किया, तब तक ये मन को कोई हिला नहीं सकता है, मन को कोई वश नहीं कर सकता है। इससे मन में मन को समाये, चित्त को परम पद में लगाओ। इससे मन को मन में समा दो और चित्त को परम पद में लगा दो। चित्त एक ही चिंतन करे, परम पद का, आत्म पद का। जब चित्त आत्मा में दृढ़ होता है, तब जगत के पदार्थों से चलायमान नहीं होता। बस चित्त आत्मा में एक बार दृढ़ स्थित हो गया, फिर जगत के कोई भी पदार्थ, कोई भी आकर्षण उसको चलित नहीं कर सकते, चलायमान नहीं कर सकते। मांडव्य ऋषिश्वर को, जिसका चित्त आत्म पद में लगा हुआ था, सूली पर भी खेद न हुआ। मांडव्य ऋषि, देखो अब दूसरा दृष्टांत देते, कितने दृष्टांत। मांडव्य ऋषि आत्मपद में नित्य स्थित थे, जिसका चित्त स्वभाव से बिल्कुल चलित नहीं होता था। उसको सूली पे चढ़ाए गए तो भी उसका चित्त चलित नहीं हुआ, सूली भी उसको दुख नहीं दे सकी, अरे मार नहीं सकी। मांडव्य ऋषि का दृष्टांत बहुत अद्भुत है, इसमें पूरा दृष्टांत दिया है। मांडव्य ऋषि को धर्मराज
धर्मराज ने गलती से, देखिए, सूली की शिक्षा कर दी। सूली पे चढ़े तब उन्होंने धर्मराज का आह्वान करनी चाहिए। मेरे किस पाप का एक फल है बताइए? सूली पे तो तब चढ़ाया जाता है कोई घोर पाप हो गए। मैंने तो ये जीवन में, मुझे याद है तब से कोई पाप नहीं किया, तो किस पाप से मुझे सूली पे चढ़ाया गया? मुझे मेरे कर्मों का हिसाब बताइए। धर्मराज को चैलेंज कर सकते हैं हम, देखिए। और धर्मराज ने चित्रगुप्त के पास से वो उसका अकाउंट देखना शुरू किया तो पूरे जीवन में कुछ दिखता ही नहीं था। छोटी उम्र में उनके द्वारा एक गलती हुई थी। एक छोटे से बटरफ्लाई के आंख में उसे सुई डाली थी, कांटा डाला था। तो धर्मराज ने बताया कि तुमने ऐसे तितली की आंख में वो कंटक डाल दिया था, वो पाप का एक फल है। मांडव ऋषि ने तुरंत बोला, महाराज, अब धर्मराज, आपको पूरे धर्म और धर्म के सारे नियमों का पता होना चाहिए। 5 साल का बच्चा हो जाए तब तक उससे कोई गलती होती है, गौर भी क्यों? उसकी शिक्षा माता को भुगतनी होती है, क्योंकि 5 साल का हो जाए तब तक माता को उससे कोई गलत काम ना हो जाए, ये नियम है। तो आपने नियम के विरुद्ध मुझे ये शिक्षा दी, मैं अब आपको शाप देता हूं, तुम्हें शुद्र होना पड़ेगा और मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये सामर्थ्य है आत्मनिष्ठा वाला। ये बिल्कुल सत्य है। और ये दृष्टांत यहाँ दे दिया गया है कि मांडव ऋषि को सूली भी कुछ नहीं कर सके, दुख नहीं दे सके। हम वो आत्मा। हे मुनीश्वर, जिसमें मन दृढ़ होकर लगता है उसको कोई चला नहीं सकता। जो मन जिसमें दृढ़ होकर लग जाता है उसको कोई चलायमान नहीं कर सकता। जैसे इंद्र ब्राह्मण चलायमान न हुआ, तैसे ही आत्मा में स्थित हुआ मन चलायमान नहीं होता। जैसे इंद्र ब्राह्मण चलायमान न हुआ, इंद्र ब्राह्मण को 10 पुत्र चलायमान नहीं हुए, वैसे कोई चलायमान नहीं कर सकते जो आत्मनिष्ठा में मन प्रतिष्ठित हो गया उसको। हे मुनीश्वर, जैसा जैसा मन में तीव्र भाव होता है उसी की सिद्धता होती है। हे मुनीश्वर, मन में जैसा जैसा तीव्र भाव होता है उस तीव्र भाव की ही सिद्धता होती है। दीर्घ तपा एक ऋषि था, वह किसी प्रकार अंधे कूप में गिर पड़ा और उस कूप में मन को दृढ़ कर यज्ञ करने लगा। एक दीर्घ तपा ऋषि, वो कैसे गिर गया पता नहीं, मगर अंधे कूप में गिर गया। और कूप में गिरे कौन निकाले? अंधे कूप में। बहुत ऊंडा होता है, बहुत डीप होता है और अंधेरा अंदर और कुछ दिखे नहीं, निकलने का कोई साधन नहीं और आवाज भी बाहर पहुंचे नहीं, कौन निकाले? वो समझ गए कि यहाँ से निकलना मुश्किल है, कोई पुण्य कर्म ऐसा हो तो निकल सकता। उसने सोचा मन से मैं यज्ञ करूं, इसलिए मानसिक पूजा का महत्व है। देखिए, मन से मैं यज्ञ करूं, यहाँ और कोई सत्कर्म कोई साधनों से नहीं हो सकता। तो मन से उन्होंने उस अंधे कूप में बैठे बैठे यज्ञ शुरू किया। उस कूप में मन को दृढ़ कर यज्ञ करने लगा। उस यज्ञ से मन में देवता होकर इंद्रपुरी में फल भोगने लगा। वो यज्ञ पूरा हुआ तो उसको देवता का शरीर मिला। देवता होकर वो कहाँ गया? स्वर्ग में, इंद्रपुरी में। वहां जाके भोग भुगतने लगे। सत्कर्म अंधे कूप में जाके किया, मगर सत्कर्म किया ना, सत्कर्म का फल मिला। देखिए, वो स्वर्ग का सुख भुगतने लगा। और जैसे मन की क्या गति है, देखो मन की कितना सामर्थ्य। इंद्र ब्राह्मण के पुत्र मनुष्यों के समान थे और उनके मन में जो ब्रह्मा की भावना थी उनसे वे दसों ब्रह्मा हुआ और
दसों ने अपनी अपनी सृष्टि रची। हिंदू ब्राह्मण के 10 पुत्र जिन्होंने मन दृढ़ करके सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा का पद है, ब्रह्मा बन रहे हैं, तो 10 ने मन में ब्रह्मा का भाव किया और उसमें दृढ़ होकर स्थिर हुए, ध्यानस्थ हो गए। तो 10 ब्रह्मा बन गए और 10 ने अपनी अपनी सृष्टि बनाई। कितना सामर्थ्य मन का, मन की क्या ताकत है देखिए। दसों ने अपनी अपनी सृष्टि रची और वह सृष्टि मुझसे भी नहीं खंडित होती। और वो सृष्टि ब्रह्मा जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी मुझसे भी खंडित नहीं होती। जिसका जैसा मन में निश्चय होता है उसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। अपनी अपनी कितना अच्छा सत्संग है हमारे भारतवर्ष के लिए, अगर हम सावधान होकर इसके अनुसार सोचें। इससे जो कुछ दृढ़ अभ्यास होता है वह नष्ट नहीं होता। इससे जैसा भी दृढ़ अभ्यास होता है मन में वो नष्ट नहीं होता। देवता और महर्षि आदि जो धैर्यवान हुए हैं, जो धैर्यवान महापुरुष हो गए, देवता हो गए, महापुरुष हो गए, वो और जिनकी एक क्षण मात्र भी वृत्ति चलायमान नहीं होती थी, जिनकी वृत्ति एक क्षण के लिए भी चलित नहीं होती थी, उनको संसार की आदि व्याधि ताप शाप, उनको संसार मंत्र के और आदि पाप व्याधि, कर्म ताप, से शाप, लेकर मंत्र, पाप कर्म किसी से लेकर संसार के जो क्षोभ और दुख है, संसार के जो क्षोभ होते हैं, जो दुख होते हैं, वो स्पर्श नहीं कर सकते। जिसने अपना मन आत्मनिष्ठा में दृढ़ीभूत कर दिया उसको जगत के कोई दुख कोई शोक चलायमान नहीं कर सकते। जैसे कमल फूल का प्रहार शिला नहीं तोड़ सकता, ऐसे ही धैर्यवान को संसार का ताप नहीं खंडन कर सकता। धैर्यवान का संसार के कोई ताप खंडन नहीं कर सकते। जैसे कमल का फूल डालें और हम चाहे कि शिला टूट जाए, वो नहीं हो सकता, उसकी कोई ताकत नहीं। ऐसे धैर्यवान के सामने किसी की कोई ताकत नहीं चलती। जिसको आदि व्याधि दुख देते हैं उसे जानिए कि वह परमार्थ दर्शन से शून्य है। जो परमार्थ दर्शन से शून्य है उसको आदि व्याधि आदि चलित कर सकते हैं। आदि व्याधि से जो दुखी होते हैं उन्हें परमार्थ मार्ग में कदम ही नहीं रखा, परमार्थ अनुभव उसने किया ही नहीं, उसका अभ्यास नहीं किया तो अनुभव कैसे करें। इसलिए जब आदि व्याधि हमको दुखी कर जाते हैं, जो संसार के दुख चलित कर सकते हैं, तो हमने परमार्थ मार्ग में पुरुषार्थ करना बाकी। हे मुनीश्वर, जो पुरुष स्वरूप में सावधान हुए हैं उनको कोई दुख स्पर्श नहीं करता। जो स्वरूप में सावधान हो गए उस मनुष्य को कोई दुख चलित नहीं कर सकता, और स्वप्न में भी उनको दुख का अनुभव नहीं होता। और स्वप्न में भी निष्ठावान उन आत्मरामी पुरुष को कोई दुख का अनुभव नहीं होता, कोई भी चलायमान नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है। परम सुख हमारा अपना स्वरूप है, परम आनंद जहां है वहां हम अपने इतने आनंद स्वरूप को, अपने सुख स्वरूप को, अपने विश्रांति स्वरूप को भूल के हम विचलित हो जाते हैं, चलित हो जाते हैं और दुखी होते हैं। इसमें कौन बचाएगा? ब्रह्मा जी कहते मैं भी नहीं बचा सकता, मैं नहीं छुड़ा सकता। हे मुनीश्वर, जो पुरुष स्वरूप में सावधान हुए हैं उनको कोई दुख स्पर्श नहीं करता, स्वरूप और स्वप्न में भी उसको दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसका चित्त सावधान है। इससे तुम भी दृढ़ पुरुषार्थ करके मन से मन को मारो, मन से तो मन को जगत मारो, ब्रह्म सावधान नष्ट हो होगा जाएगा, तो जगत ब्रह्म मिटेगा। और चित्त से जो सावधान हो गए, चित्त से चलित होना जिसने बंद कर दिया और चेतन स्वभाव में स्थित हो गया, वो कभी भी किसी से भी कोई कष्ट या दुख नहीं पा सकता, उसको कोई कर ही नहीं सकता भी। हे मुनीश्वर, जिसको स्वरूप का प्रमाद होता है उसको क्षण में जगत ब्रह्म दृढ़ हो जाता है। जो स्वरूप से चलित हो गया है, गिर गया है, जिसको स्वरूप का प्रमाद हुआ है, वो
तो क्षण में गिर जाता है, क्षण में दुखी दुखी हो जाता है। जैसे बालक को क्षण में वैताल भाषी आता है, बालक को चला जा रहा है, अपनी परछाई देख के डर लगता है, क्यों? उसको वैताल भाषित होता है। तैसे ही प्रमाद से जगत भासता है, तैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जगत भासता है। हे मुनीश्वर, मन रूपी कुलाल है और मृतिका रूपी मन रूपी कुम्हार है, वृत्ति रूपी मृतिका कुलाल है, और वृत्ति रूपी मृतिका है, मिट्टी है। उस मन से वृत्ति क्षण में अनेक आकार धरती है। उस मन से वृत्ति क्षण में अनेक आकार धर लेती है। अपना जरा देखिए चित्त को, शांत होकर कभी चित्त को देखना, चित्त क्या कर रहा है? कभी भी शांत नहीं होगा, चंचल ही है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता है। हम जब व्यवहार में लगे होते हैं ना, तब हमको पता नहीं चलता कि चल रहा है, पर शांत हो जाएंगे ना, तब पता चलेगा ये क्या कर रहा है, इतना धमाल, इतने धांधल मचा रहा है। उसको स्थिर करना बहुत आवश्यक है। सावधान होंगे तभी वो स्थिर हो सकेगा, तब तक वो अचल नहीं हो सकता। सावधान होकर जब हम आत्म अभ्यास करते हैं, हम सही दृढ़ पुरुषार्थ करते हैं, तब चित्त को वश कर सकते हैं। तब तक चित्त को वश करना मुश्किल है। इसीलिए सामने जो दिखता है वो तुरंत दिखता है और मजे मजे इसमें हम जुट जाते हैं। कोई आकर्षण आ गया, ऐसे न दुखी होना है न सुखी होना है, स्वरूप में निष्ठावान हो जाना है। मन से वृत्ति क्षण में अनेक आकार धरती है। जैसे मृतिका कुलाल द्वारा घटाधिक अनेक आकार को धरती है, तैसे ही निश्चय के अनुसार वृत्ति अनेक आकार को धरती है। जैसा जैसा चित्त का निश्चय होता है, तैसा तैसा वृत्तियां अनेक आकार धारण कर लेती है। जैसे सूर्य में उल्लूक आदि अपनी भावना से अंधकार देखते हैं। सूर्य बिल्कुल होगा, दोपहर का दिन होवे, प्रकाश होवे, हम आंख में नहीं लगा सकते, फिर भी सूर्य का अनुभव कर सकते। इतने प्रकाश में भी उल्लूक गुड़, वो बड़बा को लटकती है उल्टी, वो चमगादड़, चामाचिड़िया, उन सबको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ऐसे सूर्य प्रकाश में भी वो प्रकाश नहीं देख सकते। निश्चय के अनुसार वृत्ति अनेक आकार को पाती है। बस इन लोगों का निश्चय हो गया है कि सूर्य है ही नहीं। इस प्रकार हमारा जैसा निश्चय होता है वैसे हमारी वृत्तियां आकार धारण कर लेती हैं। वो बाबा जी कई बार समझाते थे, ज्ञानी पुरुष कैसे हैं? ऐसे सहज हम खेलते खेलते बच्चे कोई नदी के पास, सरोवर के पास पहुंच जाए और वहां आके कोई ये अंधे पक्षियों में से गिरे, पता नहीं होता, किसी ने उड़ाए, कहाँ जाए, गिर गए, उस बच्चे के चरण में आके पड़ी। बच्चे ने देखा था ये गिरा है, उठता नहीं, उसने उठाया और देखा कि उसकी आंखें बंद है और आंखें में वो चिपड़े, वो चिकास लगी हुई है, इसलिए उनकी आंखें चिपक गई, जैसे गम लगा हो गया और चिपक जाए वैसे चिपक गई है। तो उसने सोचा कि बेचारे की आंखें किसी ने चिपका दी होगी, मैं उसकी आंखें साफ कर दूं तो देख सके। तो उसको पकड़ा, अंधा तो था बेचारा, और वहां पानी में ले गया और धीरे 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 उनकी आंखें उन्हें साफ करके खोल दी। तो उसको तो सूर्य दिखने लगा, खुश हो गया और अपने अंधे समाज में जाके उसने बोला कि वहां एक बच्चा है तो हमारी बंद आंखों को खोल देता है, आप सब चलो, मेरी आंखें खुल गई है, मैं तो सूर्य दिखता है। मगर कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमारी ये दशा, संतों के पास कभी कभी कोई पहुंच जाता है तो उसका ज्ञान मिटाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करते हैं, और जब संत के पुरुषार्थ के साथ हमारा भी पुरुषार्थ नम्रता से उसके शरण पड़े रहे, इतना तो करें कम से कम, तो हमारी आंखों का मेल अज्ञान वो संत निवृत्त कर देते हैं और हमें आत्म प्रकाश दिखने को मिल जाता है। पुरुषार्थ बहुत आवश्यक, पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य अज्ञान मिलेगा। कितनों को चंद्रमा की किरणें भी भावना से
अग्नि रूपी भासती है। कई कई जीवों को चंद्रमा की किरणें जो शीतली होती हैं वो उनकी खुद की भावना के कारण अग्नि जैसे भाषित होती है। और कितनों को विष में अमृत की भावना होती है, और कितने को तो विष में उनको अमृत की विष भावना भी होती है अमृत हो जाता तो उनके लिए विष भी अमृत हो जाता है। मेरा भाई अमृत की भावना करके पी गए, जानते थे हल विष राणा ने भेजा था, उनका इंटेंशन मीरा को पता था, मगर मीरा ने वो सोचा है अमृत कह के भेजा है। और मेरे पास जो आता है मेरे प्रभु का प्रसाद ही आता है, अमृत ही होता है, पी लिया। हम सब जानते हैं सत्य घटना हुई है कि विष अमृत हो, तो विष में भी अमृत की दृढ़ भावना की जाए कि विष भी अमृत हो जाए, तो फिर जो भी भावना हम करें वो सफल हो ही जाएंगे। तो भावना करने में हम प्रमाद करते हैं, भावना करने में हम आलस करते हैं, अपने आप को जानने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और क्या होगा जब उठा के ले जाएंगे तब राम राम और बोलो राम बोलो, इतना भी नहीं कर सकते, राम उच्चार नहीं कर सकते, ऐसे परवश पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं, समय बर्बाद हो जाता है, मिला हुआ चांस हम गंवा देते हैं। ऐसा न हो, इसलिए हम सावधान हो जाएं। पुरुषार्थ से ही सिद्धि है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर पुरुषार्थ कोई न करे तो उसका अज्ञान मैं भी नहीं कर सकता। दृढ़ पुरुषार्थ वाले का ही अज्ञान मिटता है, वहां मदद मिल जाती है। संत महापुरुषों की मदद मिलती है, शास्त्रों की मदद मिलती है, देवता भी संतों को कहते हैं कि हमें हमारे बस तो नहीं है क्योंकि हम तो भोग योनि में गए हैं, मगर वो ये मनुष्य वैरागी है, आप उसे हेल्प करो, उसको ज्ञान की जिज्ञासा है, ज्ञान दे दो। तो संतों को ऐसे जिज्ञासु जो है, ऐसे साधकों को मार्गदर्शन के लिए करने के लिए देवताओं को रिक्वेस्ट करते हैं, देवता संतों को रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए देवता जो नहीं कर सकते वो कौन कर सकता है? संत कर सकते हैं, और संत कर सकते हैं तो देवता साधक के लिए उनको प्रार्थना करते हैं, इसे मदद कीजिए, क्योंकि उसकी हमारे वैभव की, हमारे सुख की अपेक्षा नहीं है, उसको सिर्फ ज्ञान की अपेक्षा है। अब उसे ज्ञान देना चाहिए। ये अरिष्ट ने भी राजा का दृष्टांत हमने देखा था इसी शास्त्र कि वाल्मीकि ऋषि को इंद्र ने संदेश भेजा कि ज्ञान का अधिकारी है महाराज, उसे उपदेश करके ज्ञान करा दीजिए। ये संत को भगवान ने इस संसार में जहां तहां सब जगह रखे हुए हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, और सत्य शास्त्र जो अपरुष है, जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, वो शास्त्र भी बहुत है। इसमें से जो रुचि लगे उस शास्त्र का सहारा लेके हम अभ्यास करें, संत और शास्त्र का सहारा लेके सत अभ्यास करें, सत विचार करें और स्वरूप की दृढ़ता में स्थित हो जाए। जैसे मन में निश्चय होता है तैसे ही भासता है। जैसा मन में निश्चय होता है वैसा ही दिखाई देता है। इसी प्रकार कटु अम्ल और लवण भी भावना के अनुसार भासते हैं। अम्ल लवण भी भावना के अनुसार ही भासते हैं। कटु किसी को बहुत पसंद होता है तो कड़वी चीजें भी अच्छी से खाते हैं, किसी को नमक ज्यादा पसंद है तो नमक ज्यादा ले लेते, ऊपर से लेके खाते हैं, कम न हो तो भी ऊपर से उसको लेना पड़ता है क्योंकि वो पसंद है। जो भी चरपरा आदि जितने भी स्वाद है, उस स्वाद में जिसको जिसमें रुचि है वो जरूर वो चाहते हैं, उसको पाने के लिए उद्यम करते हैं, मगर सच्चा उद्यम तो आत्म प्राप्ति के लिए है, स्वरूप की प्राप्ति के लिए है। उसमें हम रुचि बना दें, उसमें अपनी पसंदगी लगा दें और उसके लिए अभ्यास करें तो एक भी क्षण का विलंब किए बिना करने जैसा अगर कुछ है तो यही है। आत्म अनुभूति के लिए दृढ़ निश्चय करके अभ्यास करें। मन रूपी बाजीगर जैसी रचना चाहता है तैसे ही रच लेता है। मन रूपी बाजीगर जैसा भी बनाना चाहता है, जैसी रचना चाहता है वैसी रचना बना लेता है, कर लेता है, ये ऐसा बाजीगर है। और मन का रचा जगत सत्य नहीं और असत्य भी नहीं। वो मन का रचा जगत न सत्य है न असत्य है। जिसको प्रत्यक्ष भाषित होता है उसको सत्य मान लिया, उसके लिए वो सत्य है, और जिसको प्रत्यक्ष दिखता है तो भी ये ब्रह्म मात्र है। जैसे परछाई में पिशाच होता नहीं फिर भी दिखता है, जैसे रस्सी में सर्प होता नहीं फिर भी दिखता है, वैसे जिसको भ्रांति है उसको सत्य नहीं दिखेगा, वो झूठे को ही सत्य मानेगा।
मन रूपी बाजीगर जैसी रचना चाहता है तैसे ही रच लेता है, और मन का रचा जगत सत्य नहीं हो और असत्य भी नहीं। प्रत्यक्ष देखने से सत्य है, असत्य नहीं, और नष्ट भाव से असत्य है, सत्य नहीं। प्रत्यक्ष देखते हैं तो सत्य लगता है, मगर ये नाश होने वाला है ऐसा सोचे तो फिर होता है कि नहीं ये सत्य नहीं है, झूठा है, ये रहेगा नहीं। सोचो ये सारी प्रत्यक्ष जिंदगी भर हम देखते हैं, उसे सत्य मान के व्यवहार करते हैं, मगर उसके लिए समझ पे हम व्यवहार विचार करें और विचार करके ही व्यवहार करें कि रहने वाला तो नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए। उसका प्रारंभ निश्चित है, उसके अनुसार उसके सामने आए वो कर, मगर अन्य कुछ करने की कहाँ आवश्यकता है। जो रहने वाला है नहीं उसको बनाए रखने के लिए क्या मेहनत क्या मजदूरी, ऐसा जो सोचता है वो शरीर में सत्य बुद्धि नहीं करता। सत्य असत्य भी मन से भासते हैं, वास्तव में कुछ नहीं। सत्य असत्य भी मन की भ्रमणा है, मन से ही भाषित होते हैं, वास्तव में नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार प्रथम ब्रह्मा जी ने जो मुझसे कहा था अब वशिष्ठ महाराज राम जी वो को कहते मैंने हैं, तुमसे कहा है। पहले मुझे ब्रह्मा जी ने जो उपदेश कहा था वो मैंने अब आपको कहा है, तुमको कहा है। प्रथम ब्रह्मा जो अहम शब्द पद में स्थित था उसमें चित्त हुआ। प्रथम ब्रह्मा जो अहम शब्द पद में स्थित था उसमें चित्त हुआ। फिर से प्रथम ब्रह्मा जो अहम शब्द पद में स्थित था, अहम शब्द पद में, शब्द अहम जो स्फुरण हुआ वो शब्द उसमें स्थित था, उससे चित्त हुआ। उससे चित्त हुआ। ये अहम का स्फुरण ही चित्त है, याद रखो इसको। कितना क्लियर करके एक ही वाक्य में समझिए। प्रथम ब्रह्मा जो अहम पद में, अहम वो शब्द पद, उसके शब्द के साथ जोड़ के बता दिया ये शब्द है, अहंकार स्फुरण स्थित था, उसमें चित्त हुआ। अहंकार करने से ये चित्त की उत्पत्ति हुई, अर्थात अहम अस्मि चेतनता का लक्षण हुआ। अहम अस्मि वो चेतनता का लक्षण हुआ, और पूर्णता का ही लक्षण ये हुआ। और उसकी जब दृढ़ता हुई तब मन हुआ। फिर उस चित्त की दृढ़ता हुई तब वो मन हुआ। उस मन ने पंच तन्मात्रा की कल्पना की। पहले उस मन ने पंच तन्मात्रा की कल्पना कर ली। वह तेजाकार ब्रह्म परमेष्ठी कहता है। वो तेजाकार तेज स्वरूप ब्रह्म परमेष्ठी कहलाता है। ब्रह्मा स्फुरित हुए, पहला जो मन बना वो ब्रह्मा, तो अपना मन ब्रह्मा है। और ब्रह्मा का काम क्या है? संकल्प करके रचना करनी। तो अपना मन ही सब रचना करता है भाई, और रचना करके इतना बड़ा जगत, मगर ब्रह्मा तो ब्रह्म स्वरूप में स्थिर रह के करते हैं, इसलिए उस स्वरूप को नहीं भूलते। हम तो ब्रह्मा बन के तो बैठ गए, अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल गए, इसलिए अपने बनाई हुई ये जगत जाल में हम फंस जाते हैं। हे राम जी, वह ब्रह्मा जी मन रूप है और मन ही ब्रह्मा रूप है। मन ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही मन रूप है। उसका रूप संकल्प है। उसका रूप है क्या? तो संकल्प करता है ऐसा ही हो मन जैसा जैसा संकल्प करता है वैसा वैसा हो जाता है। जब ब्रह्मा ने एक अविद्या शक्ति कल्पी है, अनात्मा में आत्माभिमान करने का नाम अविद्या है। अविद्या शक्ति उन्होंने कल्पी है, तो आत्मा में अनात्म भाव करना वो अविद्या है। फिर अविद्या की निवृत्ति विद्या कल्पी है। फिर उन्होंने कल्पना की विद्या की, जो अविद्या की निवृत्ति कर सके। तो अविद्या और विद्या दोनों की कल्पना ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुए। इसी प्रकार पहाड़, तृण, जल, समुद्र, स्थावर, जंगम संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है। इस प्रकार उन्होंने स्थावर जंगम संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है। जैसे जैसे कल्पना की वैसे वैसे दृश्य खड़े हो गए। इसी प्रकार ब्रह्मा हुआ और इसी प्रकार जगत हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा
और ब्रह्मा के स्मरण से ये जगत हुआ। तुमने जो कहा कि जगत कैसे उपजता है और कैसे मिटता है, सो सुनो। तुमने कहा कि जगत कैसे उपजता है और कैसे मिटता है, सो सुनो, जो हम आगे देखेंगे। जो ब्रह्मा उपजे और जगत में उपजा, तो जगत की परंपरा चालू ही है। जब ब्रह्मा ही ना उपजे तो जगत कहां से उपजे? हम ब्रह्मा न बन जाए, हम मन को अधीन न हो जाए और कोई भी विषय का चिंतन न करें, कोई संकल्प विकल्प न करें, सिर्फ स्वरूप निष्ठा में स्थित हो जाए। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वरूप निष्ठा के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सप्त शास्त्रों का अभ्यास बहुत जरूरी है। श्रवण, चिंतन, मनन और उसी के अनुसार अपना व्यवहार। संतों के पास जाके, संतों के पास बैठ के हम इस प्रश्न को लेके जाएं, जगत ब्रह्म मिटे कैसे और जगत ब्रह्म उपजा कैसे? उपजा है उसको मिटाना पड़ता है, तो उपजा कैसे? मगर हमने तो जाना नहीं कि उपजाने का क्या तरीका है। तो प्रभु कृपा करके हमको कहो कि कैसे मिटे। तब संत अपने संकल्प विकल्प की जाल को पूरी स्पष्ट करके दिखाते हैं। स्वस्वरूप को जब हम भूले, क्योंकि हम तो शुद्ध चिन्मात्र आत्मा ही हैं, अपने शुद्ध चिन्मात्र आत्म स्वरूप को हम भूल गए और चित्त के स्मरण से, मन की कल्पनाओं से पहले जीव भाव में आए और फिर मन के मनन के अनुसार इस संसार के सब पदार्थों की रचना की, कल्पना ही की और कुछ नहीं। मगर कहाँ? आत्मसत्ता में सत्य के आश्रय बैठ के जो संकल्प किए, वो संकल्प आगे दृश्य होकर वैसे करने लगे। तो ये दृश्य रूप जगत जो जैसे भी उत्पन्न हुआ है, विस्तृत बताते हैं। और वो कैसे निवृत्त होवे, वो भी विस्तृत बताते हैं कि भाई आत्म दृढ़ता करो और कोई उपाय इसमें काम नहीं आएगा। जब अचल जो अपना स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, उसकी दृढ़ता करेंगे, तब फिर जगत ब्रह्म हो गया और कुछ बना ही नहीं। इतना बड़ा विस्तृत संसार देखते हुए भी जहाँ मन की बल की ताकत नहीं कि पूरा हमको दिखा सकते, रचना तो कर दे मगर दिखाने का सामर्थ्य उसके पास नहीं। इतना विस्तृत जगत बना दिया मगर मिटा नहीं सकते। संत समागम के भी और संत शास्त्रों के अभ्यास। अगर संत समागम भी हो जाए, संत शास्त्रों का अभ्यास भी हो जाए, मगर उनके सिद्धांत सार को पकड़ के इसके अनुसार जिए बिना कुछ भी पाया नहीं जाए। पंडित तो बहुत है संसार में, पर उसके लिए पोथी में ही ज्ञान रहता है। जब तक ज्ञान पोथी में रहता है, जब तक ज्ञान वाचा में रहता है, वाणी में रहता है, तब तक कुछ भी लाभ नहीं होता। जब ज्ञान दृढ़ व्यवहार में आएगा और सर्वत्र सर्व में सदाकाल अपने निजी ब्रह्म स्वरूप को भी देखने के लिए हम सफल हो जाएंगे, तब फिर अविद्या हमें स्पर्श नहीं करेगी, फिर अज्ञान हमको चला नहीं सकेगा, फिर मन संकल्प विकल्प नहीं करेगा। इसलिए मन का उपयोग आत्मनिष्ठा में हम करें। सत्संग की शुरुआत वहां से। मन का उपयोग जगत देखने में नहीं करें, मन का उपयोग आत्मनिष्ठा करने में हम करें। और इस प्रकार मन के द्वारा दृढ़ पुरुषार्थ करके जिस मन ने हमको ब्रह्म से दूर कर दिए, चलित कर दिए, उसको अपने वश करके उसी के द्वारा ही हम स्वरूप निष्ठा करते हैं। भगवान सबको इसी की सफलता दें और सबका कल्याण। जय मंगल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।